हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग भूगोल के नए अध्याय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में आपको 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया गया था, तो आज के वीडियो में हम लोग 65 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। क्या पूछा गया है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस यानी कौन सी परत हमारी रक्षा करती है। क्या पूछा गया है? सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, अर्थात कौन सी परत जो है वह हमारी रक्षा करती है। आर्गन है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ओजोन परत। क्या होगा? ओजोन परत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर शांत पेटी किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। क्या पूछा गया है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, मकर रेखा के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा के। कौन सा? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को, या फिर नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। भारत में, जापान में, जर्मनी में, या इक्वेडोर में। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इक्वेडोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है। नीलगिरी है, हिमालय है, सतपुड़ा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वलित पर्वत जो है वह हिमालय है। कौन है? हिमालय है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। क्या पूछा गया है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह निवास करती है। 4%, 6%, 9%, या फिर 50%। तो 50% तो नहीं, लेकिन 9% इसका राइट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की लगभग 9% जनसंख्या जो है वह निवास करती है। अगला क्वेश्चन कि भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, किस आकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें, गौण तरंगें, एल तरंगें, या प्राथमिक और गौण तरंगें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एल तरंगें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है, यानी नवीनतम पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है। अपेलिसियन है, सतपुड़ा है, यूराल है, या रॉकीज़ है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यूराल। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू स्थिति से हुई है। गोदावरी से, टेथिस से, या शिवालिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है भू स्थिति से जो जहाँ से हुई है उसका नाम है टेथिस। क्या नाम है? टेथिस। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है कि विसुवियस, क्या पूछा गया? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इटली में, या फिर कीनिया में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, इटली में। क्या होगा? सी, इटली। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। माउंट एयरबेस। क्या पूछा गया है?
माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आर्कटिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में है या फिर यूरोप में है? तो माउंट एयरबेस ज्वालामुखी जो है वह अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? क्या पूछा गया है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में है, ट्रोपोस्फीयर में है, मीसोस्फीयर में है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? समताप मंडल से, क्षोभ मंडल से, आयन मंडल से या बहिर्मंडल से? तो इसका सही जवाब होगा सी, आयन मंडल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्या पूछा गया है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से या ए सभी से? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आयन मंडल से। क्या होगा? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं कौन सी तरंगे? दीर्घ रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर से स्थित होते हैं? क्या पूछा गया है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर से स्थित होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो इसका राइट आंसर यानी सही जवाब सी, आयन मंडल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में, क्या पूछा गया है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्या पूछा गया है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या ओजोन मंडल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य वायु दाब पाया जाता है? क्या पूछा गया है? सामान्य वायु दाब पाया जाता है किन क्षेत्रों में? रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सही जवाब सी ऑप्शन सही होगा, सागर तल पर। क्या होगा? सागर तल पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? पूछा गया है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफान मौसम का, स्वच्छ मौसम का, वर्षा मौसम का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही होगा, तूफानी मौसम का। क्या होगा? तूफानी मौसम। अगला देखते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? क्या पूछा गया है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओजोन मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें अर्थात हवाएं होती हैं। क्या पूछा गया है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें अर्थात हवाएं होती हैं। किस रूप कैसे होती हैं? व्यापारिक हवा पवनें होती हैं, पछुआ हवाएं होती हैं या समुद्री हवाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब ए होगा, व्यापारिक पवनें होती हैं यानी हवाएं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं, यानी किस मंडल में हवाई जहाज गतिमान होता है यानी उड़ता है। क्षोभ मंडल में, समताप, यहाँ पे दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर समतल मंडल, या मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। क्या पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति में, क्या पूछा गया है? चक्रवात की आकृति में, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? पूछा गया है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार आकार की, त्रिभुजाकार की, अंडाकार की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अंडाकार। क्या होगा? अंडाकार। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है, परिक्षेत्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, या गर्त कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वह चक्षु कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी मेघ, मध्य मेघ, पछाव मेघ, या अस्तरी मेघ? तो इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा, पछाव मेघ। क्या होगा? पछाव मेघ। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मौसिम राम में होता है, चेरापूंजी में होता है, अमेजन घाटी में होता है, या फिर यूरेनियम में होता है? तो इसका सही जवाब ए होगा, मौसिम राम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा है, थार है, अटाकामा है, या पेटागोनिया है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, अटाकामा। क्या होगा? अटाकामा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, यानी कौन सी ऐसी झील है जो सबसे मीठा पानी देता है? विश्व में सबसे मीठा पानी किस झील का लगता है? तो इसका सही जवाब होगा सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? पूछा गया है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या समतल मंडल, ओजोन मंडल, या क्षोभ मंडल? तो इसका सही जवाब डी होगा, क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है, यानी सबसे गहरी झील कौन सी है? मिशिगन झील है, बैकाल झील है, टिटिकाका झील है, या विक्टोरिया झील है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, बैकाल झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है कौन सा? एंजिल है, नियाग्रा है, बोयोमा है, या नियाग्रा है? तो इसका सही जवाब ए होगा, एंजिल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रताप है, क्या है? यूके, यानी कहाँ है? यूके में है, चीन में है, यूएसए में है, रूस में है? तो इसका सही जवाब सी होगा, यूएसए। अगला जवाब क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? क्या पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है कौन सा? मृत सागर, काला सागर, एजियन सागर, कैस्पियन सागर? तो सबसे जो गहरा स्थल है वह है मृत सागर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। पूछा गया है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, कारण क्या है। कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की ध्रुव गति के कारण, या फिर कम तापमान के कारण। तो इसका सही जवाब होगा कम आर्द्रता के कारण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।